बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंडिया एक ऐसा वाहिद कंट्री है जहाँ पर रेप केस के सज़ा रिहाई है। दोस्तों, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में MBBS की सेकेंड ईयर की एक लड़की थी जिसके साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई, उसे घसीट कर ले जाया गया और उसके साथ बहुत ही बेरहमी से रेप किया गया। दोस्तों, आई थिंक हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। इवन कि हर जगह पर जो ऐसे केसेस के मामले आते हैं, आई थिंक उसमें ज़्यादातर रेप केस के मामले में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि या तो बहुत ही ज़्यादा 1-2 साल, 4 साल, 5 साल की सज़ा होती है, इवन कि बहुत, या फिर ऑन द स्पॉट उनकी रिहाई हो जाती है। बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, अगर ये कहीं भी होता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ पर रिसेंटली बिना किसी केस या फिर किसी एक्ट के उसे फांसी दी जाती है। इंडिया हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, अगर कुछ ऐसा केस होता है तो फिर सामने वाले का ये मुझे लगता है कि हक है अपने निर्दोषता साबित करने के लिए। बट जहाँ पर ये प्रूव है कि यार इतने लोग इन्वॉल्व हैं या फिर जो भी ऐसी कंडीशंस है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ये धारा वगैरह का मुझे लगता है कि कोई सिलसिला ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जांच पड़ताल के बाद मुझे लगता है कि सुनवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप उसे सजाए मौत दीजिए, फांसी दीजिए। लेकिन हमारे देश में क्या है कि इसका प्रोसेस चलता है, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, उस लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई है, उस लड़की के साथ पूरा कैरियर उसका तो ख़राब हो ही गया। बट जो एक रियलिटी है हमारे देश की, वो ये है कि अगर किसी लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ कुछ भी ऐसे केस होते हैं तो आई थिंक हम डेली देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। और इवन कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर तो शायद ऐसे मामला सामने आ ही नहीं पाते पैसों की वजह से। अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पर आपको जेल नहीं बल्कि एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने की पड़ती है जेल के अंदर भी। ये सच्चाई है हमारे देश की। आज की जो हमारे देश के जो कंडीशंस है, जो रूल हैं, इवन कि जो आई थिंक गवर्नमेंट में है, उन्हें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। यहाँ पर एक्शन का मतलब है कि ना इंसाफ़ी जो मिलती आई है हमेशा से। ऐसे रेप केसेस में बहुत सारे रेप केस इंडिया में आई थिंक मुझे लगता है कि हर साल लगभग हज़ारों में रेप केस होते हैं, लेकिन उनके कितने मामले ऐसे सामने आए हैं कि जहाँ पर ऐसे कोई केस हुआ, इन केस हुआ हो कि जहाँ पर क्रिमिनल ये सोच के डरे कि यार अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या जाती हो सकती है। मतलब इस तरह का खौफ जो है हमारी सरकार को पैदा करना चाहिए उन क्राइम जो लोग ऐसा करते हैं, क्राइम लोगों के साथ जो ऐसा करते हैं उनके मतलब उनके अंदर एक ऐसा डर होना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ है पावर में। आई थिंक अगर डेली का डेली हम यही देखेंगे तो सामने वाला भी जो क्राइम करता है या जिसके अंदर ये सारी सोच आती है तो मुझे लगता है कि यार क्या ही फर्क पड़ता, साल 2 साल जेल या फिर रिहाई पैसे तो काम खत्म, और यही सारी चीज़ें होती आई हैं। और इसी वजह से हमारे देश में जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है। किसी के अंदर कोई डर ही नहीं है, सरकार के रूल्स के कोई डर नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, मतलब हर एक तरफ से देखा जाता है कि रेप केस के मामले ऐसे और बहुत सारे ऐसे एरिया में तो आई थिंक मुझे लगा बहुत ज़्यादा है जहाँ पर गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। तो यार जब ऐसे सारी चीज़ें हो रही है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का क्या ही काम है, मतलब ऐसे रूल्स का क्या ही काम जहाँ पर लोग किसी के इंसाफ नहीं दिला सकते, लोग इंसाफ नहीं दिला सकते, तो क्या ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रेप अभी हाल ही में फिर हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके मतलब कोई वही नहीं होता, एक्शन ही नहीं होते जहाँ पर लोगों के अंदर खौफ उठे, तो लोगों के अंदर खौफ आए कि यार अगर कुछ ऐसा होगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्या ही हो सकता है, आई थिंक जो चलता है वो चलता ही रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।